ओके। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में डायरेक्टली कूद जाने से पहले हम छोटा सा आपको एक चीज बता देंगे। जब भी आप लोग लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 3+4, 3+4 जो आप लिखते हैं, इसमें ये पूरा अगर आपका एक एक्सप्रेशन है, इफ दिस इज एक्सप्रेशन, अगर आपका ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर ये पूरा क्या है, पूरा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सप्रेशन कहिए या स्टेटमेंट कहिए, जो भी आपके मर्जी आए, एक्सप्रेशन कहिए या स्टेटमेंट कहिए। क्लियर है सबको, ये क्या है, पूरा एक स्टेटमेंट है, एक ऑपरेशन है। तो इसमें ये जो आपका चीज है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं, किसी को गेस है? ये है आपका OP1। OP1 क्या है, ऑपरेंड, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड वन मतलब जिस पे ऑपरेटर परफॉर्म करे, बीच वाला बेसिकली ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेंड नहीं, एक्चुअली ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। और ये आपका बगल में जो है, ये ऑपरेंड 2 है, ठीक है। ये क्या है आपका, ऑपरेंड 2 है, यानी दूसरा चीज जिस पे ऑपरेशन हो रहा है। और जो बीच में हीरो है अपना, ये जो बीच में हीरो है, ये कौन है, ये कौन है आपका, ये क्या है, यही है मेरा हीरो। हीरो को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक तरह से क्या है, ये पूरा जो है एक तरह से क्या है आपका, ये पूरा भी क्या है, एक तरह का ऑपरेंड है। क्या है ये, सॉरी, ये पूरा एक तरह का क्या है, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये पूरा भी एक ऑपरेंड है। किसके लिए ऑपरेंड है, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ना, इसका ऑपरेंड कौन कौन है, एक ऑपरेंड तो है वेरिएबल, और एक है वैल्यू जो इसमें असाइन होने वाला है, ठीक है। कोई अगर पूछे इक्वल टू का ऑपरेंड कौन कौन होगा, तो ये पूरा और ये पूरा, ठीक है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू वाला को। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है। जब भी आप लोग लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, या फिर मान लीजिए बी नाम बदल देते हैं, बी इज इक्वल टू 5, इसमें आपका ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर कौन है, इक्वल टू, और ऑपरेंड कौन है, ऑपरेंड कौन है, ये जो आपका 5 है, ये ऑपरेंड 1 है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इसी को बना देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंड 1, और ये क्या है आपका, ये इक्वल टू वाले में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन ऑपरेंड है कौन क्या है, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख दिए। क्लियर, ये छोटा सा फंडा है जो हमको शायद कल बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर, इसको आप बोल लीजिए स्टेटमेंट 2, और इसको आप कह दीजिए स्टेटमेंट 1। कुछ पल्ले पड़ा इसमें एवरीवन, क्या ये बात क्लियर है? अब से देख देख के पहचान पाएंगे कौन ऑपरेंड है कौन ऑपरेटर है। जो स्पेशल सिंबल जो कोई टास्क परफॉर्म करता है, लाइक इस वाले लिस्ट में से अगर कुछ हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो प्लस प्लस, ये आपका लेस देन, सॉरी, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, एंड है, और है, नॉट है, ये लॉजिकल वाला। फिर बिटवाइज वाला भी एंड और नॉट। असाइनमेंट में आपका इक्वल टू आता है, इक्वल टू के साथ ये सब भी आ जाता है, प्लस माइनस मॉड्यूलो, ठीक है। इसमें एक और मिसिंग है जो हम ऐड करना भूल गए, तो जिम्मेवारी यही बनती है कि उसको भी ऐड कर ले। कौन सा है, कोई बता सकता है? मॉड्यूलो इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ गया, ये था अपना। एंड ये और स्पेशल ऑपरेटर है, इसको थोड़ा आगे देख लेंगे। इसमें वैल्यू एड, साइज ऑफ, और ये टर्नरी ऑपरेटर एक डाल दिया, ठीक है। तो आप अब लोग एक चीज तो समझ गए कि ये स्टेटमेंट जब भी हम लोग लिखते हैं तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ खेल होता है, ठीक है। ये आज नोट्स हम भेज देंगे इस गैलिड एक सैलिड रो का, इससे आप लोग कॉपी कर पाएंगे, ठीक है। कॉपी नहीं कर पाएंगे बेसिकली, इससे कुछ नोट करना हो तो कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो गैलरी में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इस बहुत से लोगों को एक्सेलिट रो में ओपन करने में दिक्कत आएगा, तो ये समझ लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, चलिए अब देखिए, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है ना, अपन लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को दो टाइप से बांटते हैं। पहला टाइप क्या है, बांटने का तरीका क्या है, पहला तरीका, पहला बेसिस क्या है,
पहला बेसिस है आपका बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, यानी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितना हो रहा है उस बेसिस पे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, बेसिस ऑफ देयर यूज, मतलब वो किस लिए यूज किया जाता है, जैसे प्लस जोड़ने के लिए यूज होता है, असाइनमेंट असाइनमेंट के लिए यूज होता है, आपका लॉजिकल ऑपरेशन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होता है, और इसके लिए ये सब यूज होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग 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 अलग। ठीक है, अब जो पहला तरीका है ना, पहला तरीका है, इसमें कौन कौन आता है ये थोड़ा देखते हैं। पहला तरीका में कौन कौन आता है, फिर दूसरे तरीके में भी देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर वाला कहानी है इसको हम ऊपर लगाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम बड़ा अच्छा से इसको क्लासिफाई कर देंगे और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा सारा। देखिए देखिए, पहला तरफ क्या है आपका, सॉरी यार, जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ने चलेंगे तो दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे साइज के, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे, दूसरा पढ़ेंगे किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। अच्छा, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे क्या क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे आपका क्या है, सबसे पहला जो आपका है वो है आपका तीन टाइप है, पहला हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग देना सही नहीं रहेगा, ये ऐसे ही मान के चलिए। ठीक है, ऑपरेंड्स के बेसिस पे बांट रहे हैं, कितना ऑपरेंड्स यूज हो रहा है, और एक जो यूज है उसके बेसिस पे बांट रहे हैं। तो ऑपरेंड के बेसिस पे आपका तीन टाइप का है। पहला क्या है, बताते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा है। पहला क्या है, यूनरी ऑपरेटर, क्या है, यूनरी ऑपरेटर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, बोलो दोस्त, चैट बंद कर दिया क्या, खुला हुआ है जी, बोलते रहिएगा, समझते चलिएगा तो समझ में आएगा, वरना दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, टर्नरी टर्नरी टर्नरी। तो ये आपका क्या है, तीन बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं, किसके बेसिस पे, ऑपरेंड्स के बेसिस पे। अच्छा, इधर भी है क्या, यूज के बेसिस पे भी आपका क्या उनकन है, यूज के बेसिस पे पहला कौन है, मान लीजिए आप असाइनमेंट से शुरू करते हैं, असाइनमेंट। दूसरा क्या है आपका, अरिथमेटिक। असाइनमेंट मतलब वही जो डेटा इधर से उठा के इधर, आपको याद होगा डेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से उठा के इधर कॉपी होता है। ठीक है, इधर से उठ के इधर आता है, तो वो चीज आपका असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। अरिथमेटिक आपका क्या करेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। क्या करेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा अरिथमेटिक। दूसरा क्या है, सॉरी दूसरा हो गया। तीसरा क्या है अरिथमेटिक के बाद, हाँ लॉजिकल पहले नहीं आएंगे, पहले रिलेशनल आएंगे। ठीक है, पहले रिलेशनल आ जाएंगे फिर लॉजिकल पे आएंगे, रिलेशनल। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका क्या है, चौथा आपका क्या है, लॉजिकल। पांचवा क्या है, अब बिटवाइज में भी आप पढ़ सकते हैं, बिटवाइज। छठा क्या है आपका, छठा क्या है, हो गया ना, एक और बचता है। पांच तो हो गया, असाइनमेंट हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया। छठा आप अदर ऑपरेटर्स मान लीजिए। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए स्पेशल ऑपरेटर्स। ऐसे देखिए, बनाने को तो 10 टाइप का बना ले, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डाल दीजिएगा, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका असाइनमेंट के अंदर आता है, तो इसमें लिख के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जस्ट समझिए, एक तरह से जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, वो क्या मैथमेटिकल ही तो है, सॉरी गलत बोल गया, एक्चुअली मैथमेटिकल ही है, तो अर्थमेटिक के अंदर आएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अलग से मत लिखिए यूज वाले टाइप में, इसमें आप मतलब देखिएगा अभी क्या कैसे बांटेंगे। ये चीज क्लियर है, कितना ऑपरेंड यूज है उसके बेसिस पे, तीन, वो एक ऑपरेंड वाला, दो ऑपरेंड वाला, तीन ऑपरेंड वाला, ये क्या है, यूज के बेसिस पे है। असाइनमेंट करने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, रिलेशन देखने के लिए, मतलब छोटा है बड़ा है बराबर है नहीं बराबर है, ये सब देखने के लिए। लॉजिकल, दो कंडीशंस के बेसिस पे एंड और नॉट करने के लिए। बिटवाइज, ये थोड़ा बिट बाई बिट ऑपरेशन है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद बिटवाइज को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा इसी शॉर्ट में बता देंगे, समझ में आया तो ठीक, वरना बाद में देख लेंगे। फिर आता है स्पेशल ऑपरेटर, इसमें आपका पॉइंटर, एड्रेस ऑफ, आपका साइज ऑफ, आपका टर्नरी, कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब इसी में आ जाता है। ठीक है, तो इस सब को इसमें देख लेंगे। क्लियर, क्या ये चीज इतना याद है, ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर सी प्लस प्लस जब पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें भी पूछ ले, जावा में भी नीड पड़े, तो इस सबको भूलना नहीं है।
अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चले, एक एक करके डिस्कस करते हैं, यूनिटी ऑपरेटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यूनिटी ऑपरेटर होता क्या है? कोई पूछेगा यूनिटी ऑपरेटर क्या लिखेंगे? यूनिटी ऑपरेटर पूछा तो क्या लिखेंगे? हैविंग वन ऑपरेंड। जिस जो ऑपरेटर, ऐसा लिख लीजिए, हैविंग लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। सिंगल ऑपरेंड यानी एक सिर्फ ऑपरेंड पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो एक ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी। ध्यान से सुनिएगा, यूनिटी किसको कहते हैं? यूनिटी किसको कहते हैं? जो सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है। तो एक एक करके एग्जांपल्स कोई बता सकता है? एक यूनिटी का एग्जांपल कोई बताएंगे? मान लीजिए हम बनाते हैं एक वेरिएबल a इक्वल टू 7 8, तो ये तो आपका बेसिकली बाइनरी का एग्जांपल है, ठीक है। बट इसी से रिलेटेड आपका एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे a प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है? a प्लस प्लस का मतलब क्या है? a प्लस प्लस का मतलब क्या है? हाँ, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। गुड, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहला एग्जाम्पल है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है इसमें। पहला एग्जाम्पल तो है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो आपका एक तरह का क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कहते हैं, वो आपका एक तरह का यूनिटी ऑपरेटर है, मतलब सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला। इसके बाद दूसरा क्या है, कोई बता सकता है? और भी होता है क्या? कुछ लोग बोलेंगे बस यही है और नहीं है। और होता है क्या? वैसा कुछ ऑपरेटर सोचिए जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता हो, सिंगल ऑपरेंड पे, जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन सा है? चलिए, लॉजिकल नॉट एक तो हम लिख दिए, एक और लिखें, बिटवाइज नॉट एक और लिखें, और लिखे क्या? दो और हम लिख सकते हैं दोस्त। देखिए, लॉजिकल नॉट इसलिए बोले ना, जब आप ये पढ़ेंगे लॉजिकल नॉट, इसमें एक ही ऑपरेंड यूज होता है ना, नॉट लगा देते हैं किसी चीज के आगे तो वो उल्टा कर देता है, तो एक ही यूज होता है ऑपरेंड, ठीक है। ये वाला बिटवाइज नॉट, इसमें भी एक ही ऑपरेंड यूज होता है, ठीक है। इसमें भले ही दो यूज होगा, इसमें एंड और में दो दो यूज होता है, बट नॉट में एक ही यूज होता है। और कोई इसमें ऐसा दिख रहा है किसी को जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता हो? एक्सॉर। जोर क्या मतलब? वो यही है, ये नॉट वाला हो गया हिमांशु, क्यों ना, नॉट नॉट दोनों नॉट हो गया। अब चलिए एक और लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। एक आपका बड़ा प्यारा ऑपरेटर है, साइज ऑफ, साइज बताता है किसी वेरिएबल का, जो भी आप इस वेरिएबल पास करेंगे उसका साइज बता देगा कि मेमोरी में वो कितना जगह ले रखा है, ठीक है। मेमोरी में वो कितना जगह ले रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डी के बाद हम लोग डायरेक्टली ई नंबर पे। एक और है, कोई गेस कर सकता है? अभी और है, बहुत सारा है। हम लोग डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा दिया जाता है हम लोग को, बट एक्चुअल में ये सब भी यूनिटी में, यूनिटी का रूल तो ये है ना कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, तो ये सब भी तो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, बट आप लोग ये सब को ध्यान नहीं देते। ये आपका क्या है? एड्रेस ऑफ, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है ना, किसी वेरिएबल को देते हैं, उसके आगे एंड लगाते हैं तो उसका एड्रेस मिल जाता है। और है, और है एक लास्ट, कोई बता सकता है? एक लास्ट बताने पे इनाम मिलेगा दोस्त, और अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, छोटी छोटी चीज, बहुत सारी चीजें सीखने को, सीखते चलिए। एफ नंबर, देखिए इसको आप यूज किए हैं कभी? इसको क्या बोलते हैं? ये पॉइंटर में यूज होता है, दोनों वैल्यू एट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? वैल्यू एट ऑपरेटर। कहाँ यूज होता है? आपका पॉइंटर्स में यूज होता है।
तो कितना सारा एग्जाम्पल हम लिख दिया ना, ये सब एग्जाम्पल है यूनिटी का, ठीक है। अब इसमें देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, शॉर्ट में रहने देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अच्छा इंक्रीमेंट में भी ना अगर वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लगा है, इसका मतलब क्या है, बाद मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। बाद मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, यही चीज प्लस प्लस ए होता तो ये क्या होगा, प्लस प्लस ए होगा तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, अभी प्रोग्राम में थोड़ा हम बताएंगे इसको, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। गुड। आज हम स्लो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बोले वाह क्या चल रहा है। ये आपका क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये क्या है आपका, प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग टाइप है, इसको आराम से देख लीजिएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर में ही ये सब आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करें, क्लियर। और ये सब भी बता दे क्या, लॉजिकल नोट वगैरह ये सब उधर देख लेंगे, घबराइए मत, सबको उधर देख लेंगे, बट अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिए। देखिए जैसे जैसे बाद में आ रहा है ना, प्लस प्लस अगर बाद में आ रहा है और प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, तो इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस प्लस वेरिएबल से पहले आ रहा है तो प्री यानी पहले इंक्रीमेंट, ठीक है। देखिए पोस्ट प्री याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे याद रखिए, बाद इंक्रीमेंट और पहले इंक्रीमेंट, प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट, ये पहले इंक्रीमेंट और ये बाद इंक्रीमेंट, यानी वैल्यू को बाद में इंक्रीमेंट करेंगे, क्लियर है। दो चीज होता है, एक इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट में भी पहले इंक्रीमेंट बाद इंक्रीमेंट, इसमें भी बाद डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, पहले बाद। अब इसका मतलब क्या एग्जैक्टली बता देंगे बाद में, ठीक है, क्लियर। यूनिटी ऑपरेटर हो गया, चलिए टर्न बाइनरी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बाइनरी वाले में देखते हैं। बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स पे काम करता है, कितने ऑपरेंड्स पे काम करता है, कितने ऑपरेंड्स पे काम करेगा, एग्जैक्टली दो ऑपरेंड इसको चाहिए ही चाहिए, दो ऑपरेंड्स के बिना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या है इसमें, क्या क्या एग्जांपल है, कोई गेस कर सकता है, सबसे पहले बताइए। अरे गेस करिए भाई, गेस क्या करिए, नॉलेज यूज करिए, पढ़े या पढ़ क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग। गुड। देखिए सबसे पहले क्या है आपका इसमें, अर्थमेटिक, प्लस है माइनस है, आपका मल्टीप्लाई है, आपका डिवाइड है, आपका मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो भी दो पे चलता है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए ये सब जो है ना, रिलेशनल ऑपरेटर, जितना भी रिलेशनल ऑपरेटर है सारा का सारा बाइनरी होता है, ठीक है। जितना रिलेशनल ऑपरेटर है सबका सब बाइनरी होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, जितना भी आपका रिलेशनल है, रिलेशनल सब है, यानी कि आपका लेस देन, आपका ग्रेटर देन, आपका लेस देन के साथ इक्वल टू, आपका ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू, ऐसा जितना भी है, आपका ये डबल इक्वल टू, ठीक है, आपका नॉट इक्वल टू, तो ये सब क्या है आपका एक तरह का, अब इसमें और नहीं लिख रहे, बस आप समझ गए बात, मुद्दा समझ गए हैं, दो ऑपरेंड वाला समझ गए, अब इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल रख देते हैं इसका, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 8+2, 8+2 क्या है, ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, बीच में ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्या है, का है जी। अच्छा इस सारे रूल के बेसिस पे आप लोग क्या हमें बता सकते हैं, ये जो ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, जिसके बारे में हम कल बताए थे, ये बाइनरी है कि यूनिटी है, कोई बता सकता है ये बाइनरी है कि यूनिटी है, ये बाइनरी है कि यूनिटी है, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है या यूनिटी ऑपरेटर है, बाइनरी, क्योंकि एक वैल्यू को लेता है और एक वेरिएबल में जोड़ के वेरिएबल का नया वैल्यू बनाता है, इट मींस इट्स अ बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर, वेरी गुड वेरी गुड।
चलिए बाइनरी हो गया, अब लास्ट टर्नरी देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, यूज वाले में हम लोग को मेनली डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ याद रखना है कि जिसमें ऑपरेंड कितना यूज हो रहा है गिन लेंगे, सीधा सीधा गिन लेंगे, तब डिसाइड करेंगे, तब बोलेंगे ये कौन सा टाइप है। टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन कितना ऑपरेंड्स, 3 ऑपरेंड्स। एग्जाम्पल क्या है, एक मात्र है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक मात्र है। नाम क्या है उसका, जब कोई अकेला होता है तो उसका नाम याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। लिखते कैसे हैं, आपको बस ऐसे ब्रैकेट में कुछ भी कंडीशन लिखना होता है, ब्रैकेट में कुछ भी कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 और कॉलन देके क्या लिखते हैं, ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है, हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग मान के चलिए बस स्टेटमेंट 1 कुछ भी यहाँ पे लिखना होता है, कोई एक लाइन ऑफ कोड आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, इस कॉलन के बाद तो इसमें आपका बेसिकली ये दोनों आपका एक तरह का ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क ये दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्वेश्चन मार्क क्या करता है, इधर वाला कंडीशन चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, सच हुआ, तो ये वाला कोड चलाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला चलाएगा। इसमें बेसिकली स्टेटमेंट 2 हमको लिखना है, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ट्रू होगा तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ट्रू होगा तो कौन सा चलेगा, 1। अगर फॉल्स होगा तो कौन सा चलेगा, 2, ठीक है। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, याद रखिए, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो था वो किसके बेसिस पे कर दिया, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे। हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स में इसको बांट दिया। जल्दी से सबको एक डब्बा में बंद करेंगे, डब्बा में बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीजें भाग जाती है डब्बा से बाहर, अगर डब्बा में ना बंद करेंगे तो भाग जाएगा। डब्बा में बंद इसलिए करें ना ताकि आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आपको पता चले कि कौन किस में है, मतलब पता चले किसी में उतार ले, ठीक है। वो गलती ना करें। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली किससे, बेसिस ऑफ देयर यूज। क्या है, बेसिस ऑफ देयर यूज। अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग क्या देखें, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे कितना है, 3 है, यूनरी बाइनरी टर्नरी, यूनरी बाइनरी टर्नरी, अनरी बाइनरी टर्नरी जो भी है याद रखें, ठीक है। कुछ लोग अनरी बाइनरी टर्नरी इसको बोल देते हैं, बट वैसे मत बोलिएगा, आप लोग विद्यार्थी हैं। आते हैं असाइनमेंट्स पे, ठीक है। तो इस सबको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अरे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइंस द वैल्यू फ्रॉम, किस साइड से वैल्यू लेता है, हाँ बेसिकली राइट साइड से वैल्यू लेता है और लेफ्ट साइड में डाल देता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जब भी आपको दिखा इंट ए इज इक्वल टू 9, ए इज इक्वल टू 9 दिख रहा है, इट मीन्स कि ये जो बात है, ये बात में क्या हो रहा है, असाइनमेंट। यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा 9, ये किधर चला जाएगा, ए में। 9 वैल्यू उठ के किस में चला जाएगा, ए में। क्या ये बात समझ में आया, 9 वैल्यू किस में चला जाएगा, ए में, ठीक है। तो यही चीज असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा और चीजें हैं। ये तो आपका नॉर्मल वो इक्वल टू हो गया। अगर यही चीज आप लिख दें ए प्लस इक्वल टू 4, सॉरी 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 3, ये सब कल बताए हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 3, ठीक है।
तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, 9। ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 9 रहेगा। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे आएंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। और नीचे चले, अगर माइनस इक्वल टू करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से वापस, फिर से वापस 9। अरे 3 घटाए ना, इस बार करते थोड़ा डिफरेंट, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 से क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, ऐसा समझिए ये सब एक ही स्टेटमेंट, वन लाइन नंबर, वन लाइन नंबर, टू लाइन नंबर 3 ऐसा लिखा है। 9 चौका 36, बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। लास्ट डिवाइड इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, वापिस 9, ठीक है। अब ए मॉड्यूलो इक्वल टू, कहाँ गया मॉड्यूलो, मॉड्यूलो किधर गया भाई, हाँ मॉड्यूलो क्या होगा, लास्ट बार ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, 1। हाँ ये बढ़िया बात समझे, 9 में 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 दूना 8 और शेष बचा 1, इसलिए ए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बेसिक बेसिक फंडा था। तो हमने आपको बेसिकली असाइनमेंट सारा अच्छे से करा दिया, ठीक है। असाइनमेंट हमने सारा अच्छे से करा दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब असाइनमेंट के बाद आता है आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सबको देख लेते हैं। आप लोग ने एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, समझा समझा के, जैसे आप देख रहे हैं कैसे हम बॉक्स बना बना के प्रॉपर लिख रहे हैं कि ये अरिथमेटिक है, ये आपका सॉरी ऊपर असाइनमेंट था। इसमें नंबरिंग दे देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप लोग को समझने में दिक्कत ना कहीं हो जाए, भूल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 1 नंबर असाइनमेंट, 2 नंबर क्या है आपका, हम चाहते हैं कि ऑपरेटर्स का आपको कोई दूसरा क्लास ना करना पड़े इसके बाद, यूट्यूब यूट्यूब कहीं नहीं, इसलिए ऐसा कुछ पढ़ा है। अब इसमें एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लिख दिए a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 4 प्लस 3। ए का वैल्यू क्या होगा, तो बता सकते हैं ए का वैल्यू क्या होगा, जस्ट हम वेरिएबल का वैल्यू चेक कर रहे हैं, क्या होगा, 7 होगा, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पे लिख दें a इज इक्वल टू ए प्लस ए, क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। 17 बोल रहे हैं कौन जी, 17 कहाँ से हो गया, 7 और 7 14, ठीक है, गुड। ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, क्या होगा, क्या होगा, 0, बहुत बढ़िया। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, क्या होगा, ए की वैल्यू बताएंगे, ए की वैल्यू बताएंगे, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ताकि हम लोग चाहते हैं कोई ऑपरेशन पहले हो जाए तो। वाह, इस बार पकड़े गए दोस्त, इस बार आप लोग पकड़े गए। 6 6 6 6, अंकिता बिल्कुल सही, 6 6 क्यों हुआ, क्योंकि ए पहले 0 था, ए प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, गुड। फिर से a इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 3, क्या होगा,
हम्म, अरे बोलिए भाई। 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 होगा ना, ज्यादा सोचना थोड़ी है। गुड। ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो 2, क्या होगा लास्ट, लास्ट लास्ट क्या होगा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0। बढ़िया। तो ये इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से सबको एग्जाम्पल लिख लिख के समझना है, ठीक है। फिर है आपका रिलेशनल। हम ये सारा बताएं, कितने लोग चाहते हैं सारा बताएं, रेज हैंड करें। जो लोग चाहते हैं ऐसे ही हम एक एक करके सारा करवाएं, बिटवाइज, रिलेशनल, ये लॉजिकल, सबको एक एक करके कराएं। हैंड रेज करें अगर आप चाहते हैं सबको कराना है तो। अगर आधे से ज्यादा लोग हैंड रेज करेंगे तभी हम एक एक करके कराएंगे, वैसे इसमें टाइम लगता है बट हाँ सारी चीजें क्लियर हो जाती है। 16 लोग, बढ़िया। तो मेजोरिटी उन्हीं लोगों का है। चलिए अब तीसरा है हमारा रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब क्या है, रिलेशनल का मतलब है कंपैरिजन, इसको बोलते हैं बेसिकली, कंपैरिजन भी आप कह सकते हैं। तो रिलेशनल में क्या होता है, तुम बड़ा हम छोटा तुम बड़ा, यही सब चीज कंपेयर किया जाता है, कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा रिलेशनल को, कौन बड़ा कौन छोटा, मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है, ऐसे कुछ कंपेयर होता है, ठीक है। उसमें भी वही बात लिख देगा। एक्चुअली यहाँ पे असाइनमेंट अरिथमेटिक में थोड़ा गड़बड़ बात लिख दिए थे। यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 3 वर्ड में लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये क्या करता है आपका, इसमें जब भी आप लिखते हैं, मान लीजिए इंट ए इज इक्वल टू, अगर आप लिख रहे हैं रिलेशन है ना, तो 7 लेस देन 9, क्या होगा, क्या होगा ए की वैल्यू। देखिए अगर ये चीज ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या है, एक चीज ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट में हम एग्जैक्ट यहाँ पे बना देते हैं। जीरो क्या है मेरा, जो जीरो है वो क्या है, फॉल्स। जीरो क्या है मेरा, जीरो क्या है मेरा, फॉल्स, ठीक है। जीरो मेरा फॉल्स है। वन क्या है मेरा, ट्रू। अब यहाँ पे आपको वन ट्रू बताने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम एक नया बात लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, काम देगा, ठीक है। काम देगा, क्या लिखना है, एनी नन जीरो, दुनिया में कोई भी ऐसा वैल्यू जो जीरो नहीं हो, तो जीरो को छोड़ के सब क्या है, जीरो को छोड़ के सब क्या है, अगर केवल जीरो होगा मतलब फॉल्स, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू है इट मीन्स ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हम वन से ही ट्रू लिख देते हैं, बट साथ में हम ये मेंशन कर देते हैं, साथ में मेंशन कर देंगे कि कोई भी अगर नन जीरो होगा, जैसे थ्री, कोई पूछेगा थ्री अपने आप में लॉजिकली ट्रू है कि फॉल्स है प्रोग्रामिंग में, तो आप बोलिएगा ट्रू, ठीक है, थ्री भी एक तरह का ट्रू है। क्लियर। ये छोटा सा बात है, इस बात को हम आगे कभी बताएंगे, घबराइएगा मत, कि जो नोट्स है ना इस पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब बहुत ट्रिकी ट्रिकी चीजें पूछेंगे, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर। कोई भी नन जीरो वैल्यू क्या होता है आपका, ट्रू होता है, ठीक है। कोई भी नन जीरो वैल्यू ट्रू होता है। तो ये वाला क्या होगा, ए की वैल्यू जल्दी से बताएंगे फटाफट से, वन बोले थे आप लोग, गुड। चलिए मान लीजिए हम कर दिए 8 जो है बड़ा है 2 से, क्या ये बात सच है, क्या 8 2 से बड़ा है, वन बिल्कुल सही। क्या जो ये 6 है ये बड़ा है या इक्वल टू है 6 से, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अरे ये देखिए डब्बा में जो लिखा हो ना, आउटपुट लिखा हो बेसिकली, ठीक है, आउटपुट लिख रखा है हमने, गुड। चलिए इस पे एक और करते हैं, क्या जो 6 है ये बड़ा है, इक्वल टू है 5 से, या 6 ये बड़ा और इक्वल बड़ा या इक्वल टू है 5 से, हाँ
मान लीजिए कि इक्वल टू नहीं हुआ बट बड़ा तो हो गया ना, दोनों में से कोई बात हो जाना चाहिए। जब भी ये दोनों सिंबल आता है, दोनों सिंबल आता है ना, मतलब दोनों हो जाना चाहिए। या तो ये बड़ा हो जाए या दोनों बराबर निकल जाए। तो यहाँ पे बराबर निकल गया तो 1 हो गया। अगर बड़ा हो जाता, जैसे इस कंडीशन में बड़ा हो गया, तो भी क्या होगा, 1। अब इसमें हम लेस देन वाला नहीं किए, आप लोग देख के अपना मर्जी से बना लीजिएगा कि वो भी करवा दे। चलिए इसको भी कर ही देते हैं। क्या होगा, 6 छोटा बड़ा है 0 से। ये वाला ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 लेस देन इक्वल टू 5। क्या 6 छोटा है, ये बराबर है? अरे भाई दोनों नहीं है ना, छोटा है ना बराबर है, 6 तो खुद बड़ा है, मतलब फॉल्स, इट्स अ फॉल्स। ठीक है, तो ये आपने देखा। 3 तरह से आप पढ़ सकते हैं। देखिए पहला तो आप पढ़ सकते हैं कि सिंपल ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, पहला आप क्या पढ़ सकते हैं, सिंपल ग्रेटर देन स्मॉलर देन, छोटा बड़ा। ठीक है, ये छोटा इक्वल टू बड़ा, मतलब छोटा इक्वल टू बड़ा इक्वल टू, ये बेसिकली दोनों सेम ही ऑपरेटर है, ये सेम ही ऑपरेटर है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, सही रहेगा। ये सेम ही ऑपरेटर है, इसमें हम दो दो क्वेश्चंस कर दिए थे, दोनों केस दिखा पाए इसके लिए। ये सेम ही ऑपरेटर का अदर एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम ही ऑपरेटर का अदर एग्जाम्पल है। ठीक है, गुड। अब है, अब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू देख लेते हैं, लास्ट दोनों में से। क्या 6 इक्वल टू 6 है, 6 6 के बराबर है 1। क्या 6 नॉट इक्वल टू 6 है, क्या 6 नॉट इक्वल टू 6 है, 6 6 के बराबर नहीं है, नहीं है बिल्कुल, तो 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फंडा इतना ही। ठीक है, गुड। ये वाला बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी नॉन जीरो नंबर ट्रू होता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर ट्रू होता है। चलिए अपना तीसरा टाइप देखते हैं रिलेशनल के बाद, लॉजिकल। आज बेसिकली ऑपरेटर्स पढ़ के छोड़ देंगे, कल से कंडीशनल करेंगे, क्योंकि कंडीशनल के लिए ये सब यूज होगा, लॉजिकल वाला। और कुछ नहीं, था इसमें। यही सब तो करा दिए, तीनों करा दिए हैं, फिर ये वाला करा दिए हैं, चारों, और ये भी ठीक हो गया, है ना। 6 ठो करना था, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, 6 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबका एक एक एग्जाम्पल कर देना है, ताकि एग्जाम आते आते तक हम लोग सब कुछ प्रो बन जाए। लॉजिकल, 101 क्या है, 101 इज अ ट्रू, 101 ट्रू है, 101 ट्रू है। वैसा वो तो दिखा देंगे आपको, डोंट वरी करके। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस। कौन कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन करता है, एंड, और, नॉट। ये तीन जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे लॉजिक गेट्स में, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये सब करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मिले 1, ठीक है, 1 एंड 1, तो ये क्या होगा, क्या होगा, 1 एंड 1, मतलब इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं कि ट्रू एंड ट्रू, दोनों वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी ट्रू। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए लिख दें, लॉजिकल 4 नंबर है मतलब, अच्छा वो डोंट वरी यार, छोटा सा बात है, उसको गड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 2, बेसिकली इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, इस बार बताइएगा क्या होगा, ए क्या वैल्यू, 0 क्यों होगा, क्योंकि इधर फॉल्स है, दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड की पार्टी फॉल्स हो गई। ऐसा समझिए कि ये दोनों मतलब कि दोस्त हैं। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं,
बोलता है कि दोनों का पास होगा तब मानेंगे कि हम लोग पास हुए। अगर ये हम दोनों में से एक भी फेल हो गया तो हम लोग फेल है। जैसे एक फेल हो गया, जीरो हो गया, तो ये भी क्या हो जाए, टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलिए अभी एंड हो गया, अब और कर देते हैं। इसका क्या होगा, 6 और 6 1। ठीक है, 6 और 0 क्या होगा, अभी भी 1 ही होगा। वाह, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक लास्ट करते हैं, अगर यहाँ पे 0 और 0 हो तो क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब लास्ट कर लेते हैं नॉट वाला। मान लीजिए नॉट ऑफ 6, नॉट ऑफ 6 क्या होगा, नॉट ऑफ 6 क्या होगा, नॉट ऑफ 0। क्या होगा, पहला वाला 0, दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या है, 1, यानी कि फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, दीज ऑल आर वैलिड सिंटैक्सेस, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, लॉजिकल हो गया। अब थोड़ा अपना बिटवाइज और स्पेशल सिंबल बचता है। ठीक है, बिटवाइज और स्पेशल। हमको पता था कि आज क्लास में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम पहले ही क्लास 8:30 बजे से कर दिया जावा वाला। चलिए चलिए चलिए, ये वाला थोड़ा हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, बिट वाइज। मान लीजिए जैसे हम लोग करते हैं, 1 का एंड 1 के साथ, 1 का एंड 1 के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, किसी को पता है क्या होगा इससे, रिजल्ट क्या होगा। चलिए इसके लिए आपको क्या समझना पड़ता है, जब आप बिटवाइज, 7 नंबर है, 5। परफॉर्म्स बिट वाइज ऑपरेशन, बिट वाइज ऑपरेशन करता है, यानी बिट बाय बिट ऑपरेशन करता है। करता क्या है आपको हम थोड़ा अच्छे से बता देते हैं एक बार में। ठीक है, जब भी आप ए देखते हैं ना, जब भी 1 देखते हैं तो इसका बाइनरी में वैल्यू क्या होता है, बाइनरी में होता है 0000। अगर आप 4 डिजिट का लिख रहे हैं तो आप 0001 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0001। अच्छा, फिर से अगर 1 एक और नीचे है तो इसका भी क्या होगा, बाइनरी सेम ही होगा, 0001। ठीक है, 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है, ये बाइनरी में आप जाके समझेंगे, 2 के लिए क्या होता है, 10 हो जाता है। ठीक है, बेसिकली यही 10 हो जाता है 2 के लिए। ठीक है, गुड। 2 के लिए क्या होगा, अच्छा इसको हम क्या है लिख दिए थे, 2 के लिए 10 है, 3 के लिए क्या है, 3 के लिए लास्ट में 1 बनाता है। ठीक है, गुड। तो होगा क्या कि इन दोनों का बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, यानी इसका एक बिट एंड करेंगे, इसका इसके साथ एंड करेंगे, मतलब इसके लिए हम थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया। देखिए ये जो है ना, इसको इसके साथ एंड करेंगे, इसको इसके साथ एंड करेंगे, इसको इसके साथ एंड करेंगे। अगर एंड हुआ है तो ये दोनों का एंड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का एंड करेंगे तो क्या होगा, एंड करेंगे तो 0, इसको एंड करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0, इसको एंड करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0, और ये भी एंड करेंगे तो क्या होगा, 0। टोटल क्या हो गया, 0। समझ में आया बात, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 0 किसका होता है, जब आप 4 बार 0 लिखते हैं ना तो ये 0 होता है डेसिमल में। तो इसलिए वो जब आप देखेंगे, अभी हम इसको करेंगे तो क्या होगा, ये हम रहने देंगे साथ में। ठीक है, चलिए हम 1 और 2 का करके बताते हैं। 1 और 2 का करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 का करेंगे तो क्या होगा, 0। इसको थोड़ा हम करके दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, और हमको भी किए बहुत दिन हो गया, तो अभी उतना देर में एक भी बार कोड एडिटर नहीं ओपन हुआ, क्या प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग।
परसेंट डी प्रिंट करेंगे, ठीक है, इंटीजर फॉरवर्ड में प्रिंट करेंगे रिजल्ट को, और रिजल्ट आएगा कहाँ से, तो एक ब्रैकेट से आएगा, वो ब्रैकेट में ऑपरेशन क्या होगा, 1 and 2, जैसा कि हमने कहा था, ठीक है, 1 and 2 प्रिंट कर रहे हैं। गुड, जीरो आया, आया कि नहीं आया जीरो? इसे जूम कर देने पर ना बड़ा गड़बड़ हो जाता है, पगला जाता है थोड़ा। पता नहीं क्या होगा इस पे यार। गुड, तो ये आप देख रहे हैं एग्जैक्टली क्या किया, 1 and 2 किया तो क्या मिलेगा, जीरो। अच्छा यही चीज और करेंगे तो क्या होगा, यही चीज अगर और कर देंगे तो क्या होगा, और के लिए सिंबल डंडा यूज करना है। देखिए डिफरेंस बिटवाइज और लॉजिकल में बस इतना ही है, आप देखेंगे बिटवाइज में क्या होता है, सॉरी लॉजिकल में क्या है, दो बार एंड यूज करते हैं, दो बार एंड यूज करते हैं तो बिटवाइज ऑपरेशन होता है, दो बार ये डंटी लगाता है तो एंड बिट लॉजिकल एंड होता है, मतलब दो बार यूज करते हैं तो लॉजिकल होता है, एक बार एंड यूज करें तो क्या है आपका बिटवाइज ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप वन के साथ बिटवाइज वन का करेंगे ना, वन के साथ वन का एंड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए नीचे भी है तो सबका जब बिट बाय बिट होगा ना तो अप्रोक्सीमेटली जो रिजल्ट आपका पहले रहेगा वही रिजल्ट बाद में हो जाएगा, ठीक है। इसको कभी समझेंगे बाद में, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम प्रॉमिस करते हैं आपको समझाएंगे, ठीक है, अगर आप बने रहते हैं तो। एंड करते हैं सिक्स, इसके साथ सिक्स का सिक्स के साथ होगा तो क्या होगा, सिक्स का आपको बाइनरी वैल्यू पता होना चाहिए। अब बाइनरी वैल्यू हम 1 2 का बताएं तो इसी का 1 1 से ही कर देते हैं, वन का वन के साथ करेंगे तो क्या होगा, वन का टू के साथ कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए इसको इसको और करेंगे तो क्या होगा, ये वन होगा, ये वन होगा, दोनों वन हो जाएगा, ये जीरो जीरो, तो थ्री आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, थ्री आएगा। ये सब कैसे आ रहा है हम बाद में बताएंगे, अभी के लिए आप मान लीजिए वन को टू के साथ करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। इतना ही रहने देते हैं, अब एक नॉट वाला एग्जाम्पल कर देते हैं फिर उसके बाद छोड़ देंगे। किसी को समझ में आया चैट में यस लिखें जिनको ये चीज समझ में आ रहा है, अगर आपको सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पता होगा तो आप ये कर पाएंगे, बहुत आसान है। बट नहीं पता है तो घबराइए मत, जब थर्ड सेकंड सेमेस्टर में आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे और उस टाइम ये चीज हो जाएगा। अंकिता आपका इंटरनेट स्लो होगा, आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, वन और टू, और एक्चुअली यहाँ पे आपको नोट करना है तो नोट कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। नोट बेसिकली ऐसा होता है इसमें, ठीक है, तो नॉट ऑफ वन करेंगे तो क्या होगा, सारा डिजिट पलट जाएगा, वन का हो जाएगा जीरो, ये जो आपका जीरो है इसका वन हो जाएगा, आई थिंक सेवन आना चाहिए इसका, ठीक है, करके देखते हैं। अभी कितना डिजिट्स का फॉलो कर रहा है ये थोड़ा हमको पहले एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अदर वैल्यूज हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। नॉट ऑफ वन, ओके, नॉट 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 ही है ना। हम्म। एक काम करते हैं, वेरिएबल्स के साथ काम करता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 8 1, नॉट ऑफ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, जिनको दिख रहा है एक बार चैट में यस लिखेंगे। हाँ एक्चुअली ये हम सिंबल साथ गलत लिख दिया, एक्चुअल सिंबल ये नहीं है, क्या ही यार, ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, और हमको ध्यान आया नॉट वाला ये रहता है, ठीक है, ये जो टिल्ट सिंबल दिखा ना, टिल्ट इसको बोलते हैं, टिल्ट सिंबल, तो ये आपका नॉट है, ठीक है। चलिए वन के लिए आप करेंगे तो क्या होगा, वन का आपका वो उसको उल्टा कर देगा सारे डिजिट को तो निगेटिव में टू के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब ये साइन एंड साइन का कुछ लफड़ा है, इसको हम लोग बाद में कभी अच्छे से फुर्सत में करेंगे, ठीक है। एक बार बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे उसके बाद ये तीनों कर देंगे। अभी आपको इसका कोई एक्चुअल यूज नहीं है, आप एज अ कोडर इसका कोई यूज नहीं करेंगे अभी तक फिलहाल के लिए तो, ठीक है, लेकिन जब तक हम आपको वो बताएंगे, -2 आएगा, ठीक है। ये बिटवाइज हो गया, अब लास्ट देख लेते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स।
यहाँ तक सबको समझ में आया? जिनको समझ में आया एक बार चैट्स में यस लिखते हैं। बहुत डिटेल्स में आज हम लोग डिस्कस किए एक एक चीज को, ठीक है। परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, यानी एक खास प्रकार का टास्क परफॉर्म करता है। हर ऑपरेटर का अपना अपना टाइप है। जैसे आप प्रिंट करेंगे साइज ऑफ इंट, तो आपको क्या मिलेगा? एक सिंगल इंटीजर का साइज कितना होता है? एक इंटीजर का साइज जनरली 2 बाइट होता है, कभी कभी 4, मतलब 2 या 4, ये डिपेंड करता है, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग होता है। हम लोग 4 मान लेते हैं, या फिर हो सकता है आपके सिस्टम पे 2 भी बताए, ये पॉसिबल है। तो साइज ऑफ हो गया, ठीक है। हम्म मान लीजिए आप करते हैं a = 2, या फिर ऐसे हम सिंपल लिखते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रिंटफ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम आपको आज बताना चाहते हैं, शायद हम बताएं भी हैं। %d टी बहुत सुने होंगे, %p आप सुने होंगे कभी कभी। %p से क्या होता है? एड्रेस प्रिंट होता है बेसिकली। तो आप इसमें अगर एड्रेस ऑफ कोई एक वेरिएबल है, मान लीजिए ए नाम का, तो अगर उसको डालेंगे तो एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। एक एड्रेस क्या प्रिंट होगा? कोई भी एक हेक्साडेसिमल नंबर, आप मान लीजिए क्या, AA11BB, ऐसा कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट हो सकता है, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में 0x लगा आएगा, 0x ये बताएगा कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ऐसा एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हम ए की वैल्यू नहीं है, ये ए की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये 4 प्रिंट होगा बस, ठीक है। ठीक है, ये बस आउटपुट लिखें कि 4 होगा। ये आपका क्या है? ये आपका एड्रेस है। ये पॉइंटर्स के टाइम अच्छे से समझाएंगे, घबराइए मत। अगर जिनको अभी रिवीजन पहले से पढ़ रखे हैं, तो आपके लिए अभी बस छोटा सा रिवीजन हुआ होगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट जो लोग पहली बार कर रहे हैं, हाँ, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आराम से सब पॉइंटर्स के टाइम डिस्कस करेंगे। इस कोर्स का ही पार्ट है पॉइंटर डिस्कस करना। मान लीजिए एक वेरिएबल बना ही देते हैं 90, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे %d, ठीक है। %d, और एक छोटा सा चीज करते हैं, ptr बनाते हैं। ptr = एड्रेस ऑफ ए। तो ये आपका बेसिकली एड्रेस रखा रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते हैं इंट x, मतलब x में एक वैल्यू लेना चाहते हैं और यहाँ पे वैल्यू एट ए कर देते हैं, तो इसका मतलब जो ए वैल्यू एट, सॉरी ptr करना पड़ेगा, ए नहीं कर सकते। ptr यानी आप पॉइंटर एड्रेस पे जाएं और वो जो वैल्यू है वो मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 90 मिल जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, हम लोग कभी इस पे गहन चर्चा करेंगे, अभी के लिए तो बस मान लीजिए कैसा हुआ, ठीक है। चलिए, इतना काफी है। अब इसके बाद हम लोगों का हो गया कंडीशनल, ऑलरेडी बता ही चुके थे, टर्नरी बता ही दिए। तो ये थे आपके ऑलमोस्ट बेसिक सारी टाइप्स के ऑपरेटर। इसके अलावा आपका स्ट्रक्चर का मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये है वो है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्या आप लोग को आज के क्लास में मजा आया? थोड़ा थ्योरी था, हम बस एक्सपेरिमेंट किए, ये ट्राई किए कि क्या आप लोग थ्योरी क्लास में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो क्लास के एंड तक ज्यादा बच्चे नहीं दिख रहे हैं, मतलब हमको लग रहा है थ्योरी बंद कर देना चाहिए। क्या ये थ्योरी ऐसे कराना जरूरी है? अगर आप ही लोग चाहेंगे तो करेंगे, क्योंकि शुरू में आने वाले बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट तक रुके रहते हैं उनका हम लोग मानते हैं, ठीक है। गुड। तो कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाया है? इज देयर एनी गाइस जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाया है? तो एंड करते हैं आज का क्लास यहीं